इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। यकीनन ये हिंदुओं का नरसंहार है जो वहां पर हुआ है। बड़ी खबर फिलहाल इस वक्त दे दें, पहलगाम हमले के बाद राजधानी दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया है। पर्यटन स्थलों, महत्वपूर्ण जगहों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ है, आतंकवादियों ने चुन चुनकर हिंदुओं को टारगेट पर लिया और उसके बाद उनको गोली मारी है, जिसमें 28 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। पहलगाम हमले के बाद अब राजधानी दिल्ली में भी अलर्ट हो गया है। खबर यह है, पर्यटन स्थलों और महत्वपूर्ण जगहों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और हर संदिग्ध व्यक्ति, अगर आपको भी कोई दिखाई दे, दिल्ली के अगर आप रहने वाले हैं, अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आपको नजर आता है तो फिर आप दिल्ली पुलिस को इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दें। दिल्ली पुलिस को बाकायदा इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि इसके पहले आपको पता होगा गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बैठक की और इस समय श्रीनगर में वो बैठक कर रहे हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही वीआईपी जो लाउंज है वहां पर उनकी बड़ी बैठक जारी है। लेकिन अब यह भी आपको बताते चले कि इस कायराना हरकत को अंजाम किसने दिया है। आतंकी संगठन टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। एक चिट्ठी के जरिए उसने बताया है कि यह हमले को उसने ही अंजाम दिया। टीआरएफ का पूरा नाम द रेजिस्टेंस फ्रंट है। यह लश्कर ए तैयबा का एक प्रॉक्सी संगठन है जो 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद बना। यह पाकिस्तान और उसकी आईएसआई से समर्थित संगठन है जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में ही सक्रिय है। बनने के बाद से अल्पसंख्यक कश्मीरी हिंदू इसका मुख्य निशाना रहे हैं। इनकी टारगेट किलिंग करता रहा है। इसके अलावा सीमा पार से हथियार और ड्रग्स की तस्करी भी करता रहा है। 2023 में सरकार ने इसे प्रतिबंधित सूची में डालते हुए यूएपीए के तहत नोटिफाई किया था। जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद से सरकार जिस तरह से कश्मीर में हालात बदलने के लिए प्रतिबद्ध दिखी, जिस तरह राज्य में टूरिज्म बढ़ा, उसे डीरेल करने के लिए टीआरएफ ने पाकिस्तान और लश्कर हेडक्वार्टर के ऑर्डर पर गैर कश्मीरियों, खासकर हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू किया था, ताकि कश्मीर का मुद्दा हमेशा सुलगता रहे। पर्यटकों के साथ इसने कई बार सुरक्षा बलों को भी टारगेट किया था। 21 अक्टूबर 2024 को गांदरबल में हमला हुआ, जिसमें एक डॉक्टर और 6 प्रवासी कामगारों की हत्या कर दी गई। 9 जून 2024 को रियासी में तीर्थ यात्रियों के बस पर हमला हुआ, जिसमें 9 लोग मारे गए, 41 घायल हुए थे। 7 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर के एक स्कूल में एक हिंदू, एक सिख, यानी कि 2 गैर मुस्लिम शिक्षकों की हत्या हुई। उनके आई कार्ड देखकर मजहबी पहचान कंफर्म करके फिर उनको मारा गया। 23 दिसंबर 2020 को सीआरपीएफ के जवानों पर ग्रेनेड फेंके थे। हमले में 2 जाने गई, 1 घायल हुआ था। 3 मई 2020 को एक कर्नल, एक मेजर और एसओजी के इंस्पेक्टर समेत 5 जवानों की टीआरएफ के हमले में जान गई थी। 18 अप्रैल 2020 को सोपोर में सुरक्षा बलों पर हमला हुआ, जिसमें 3 लोग मारे गए, 2 घायल हुए थे। जनवरी 2024 में टीआरएफ ने खुद 2023 की रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक 68 हमलों का उसकी ओर से दावा किया गया था। एक बात जो देखने की है कि आतंकवादियों ने बैसन पार्क में सिर्फ गैर मुस्लिम पुरुषों को गोलियां मारी हैं। मरने वालों में अभी तक किसी महिला का नाम नहीं आया है। और अब आपको दिखाते हैं, पहलगाम में आतंकवादियों ने हिंदू पर्यटकों पर जो हमला किया, वो भी इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 के पैटर्न पर किया गया। हमास ने हजारों रॉकेट दागे थे। एक टूरिस्ट स्पॉट पर जश्न मना रहे इजरायलियों को गोलियां मारी गई थी। 200 को अगवा किया गया था। हमले का यह पैटर्न पहलगाम में भी दिखा, जहां आतंकवादियों को पहले से यहां पर्यटकों के जमा होने की पुख्ता खबर थी। उन्होंने हमला बोला, फिर पहचान करके, यानी कि नाम पूछकर तस्दीक करने के बाद ही कि ये सभी लोग गैर मुस्लिम हैं या नहीं, उसके बाद उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी। कश्मीर में बरसों बाद यह हुआ है जब आतंकवादियों ने किसी टूरिस्ट स्पॉट को टारगेट किया है। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी लगातार पहलगाम से हर एक जानकारी, हर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आसिफ, अस्पताल के बाहर से आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, अभी क्या जानकारी, क्या खबर मिल रही है? एक तरफ गृह मंत्री बड़ी बैठक कर रहे हैं, आगे का क्या एजेंडा रहने वाला है, और दूसरी तरफ कितने कुल घायल हैं? क्या इसको लेकर कोई भी आंकड़ा आप लोगों को मिल पाया है? चित्रा, देखिए, आधिकारिक तौर पर कोई भी आंकड़ा हमारे साथ साझा नहीं किया गया है, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज यानी एम्बुलेंस सर्विस के लोगों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि कम से कम 18 घायलों को वो बाईसरन घाटी से पहलगाम तक लेके आए थे और
कम से कम 26 लोग ऐसे थे जो शव थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनको वो यहाँ लेके आए थे। मैं बता दूं कि आपसे थोड़ी देर पहले अस्पताल में कुछ हलचल सी दिखी है। वो यहाँ पे कुछ जो मृतकों के शव रखे थे उनको यहाँ से हटाने का काम, उनको यहाँ से श्रीनगर की तरफ ले जाने का काम शुरू हो गया है। इसीलिए यहाँ पे जो परिवारजन उनके हैं, उनके रोने बिलखने की आवाज हमें यहाँ पे सुनाई दी है, क्योंकि हमको जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अस्पताल से थोड़ी दूर हटा दिया गया है। यहाँ पे अस्पताल के सामने हमें रुकने की अनुमति नहीं दी जा रही है, इसीलिए हमको दूर हटाया गया। इसलिए अस्पताल में क्या हो रहा है इस टाइम ये तो नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पे भी हमारे कानों में रोने बिलखने की आवाज आ रही है, जिससे साफ ये लग रहा है कि कुछ हलचल वहां पे हो रही है। हो सकता है कि जिन लोगों के शव इस अस्पताल में मौजूद हैं उनको यहाँ से श्रीनगर की तरफ ले जाने का काम शुरू हो गया होगा, क्योंकि जितने भी लोग की मृत्यु हो गई है, चाहे सरकारी तौर पर जो आंकड़ा बताया गया है वो 4 है या फिर ये 28 है, सभी को घर भेजना तो है, इसीलिए पहलगाम से उनको श्रीनगर ही ले जाना पड़ेगा। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 3 दिनों से लगातार क्लाउड बर्स्ट की वजह से बंद है, इसीलिए हवाई मार्ग से ही शवों को उनके परिजनों के पास पहुंचाया जाएगा। जिन लोगों को, जो लोग इसमें हमले में बच गए, जिनके परिजन जख्मी हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको भी यहां से श्रीनगर की तरफ ले जाने का काम अब रात भर चलेगा और कल सुबह ही इनको इनके परिवार के पास यानी देश के विभिन्न इलाकों में भेजने का काम होगा। लेकिन चूंकि गृह मंत्री भी इस समय कश्मीर घाटी में ही मौजूद हैं, तो इस पूरे काम की देखरेख वो अपने सामने करेंगे, इसका निरीक्षण भी करेंगे, उनको पल पल की जानकारी दी जाएगी। इस बाबत भी हमारे पास जो है जानकारी आई है, लेकिन कुल मिला के इस समय सबकी नजरें उस बैठक पर हैं जो इस समय गृह मंत्री ले रहे हैं, जिसमें राज्य प्रशासन, एलजी प्रशासन और पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ खुफिया एजेंसियों के लोग भी शामिल हैं। इसके साथ ही मैं एक बात बता दूं, जानकारी आप दे रहे हैं, फौरन मैं लौट रही हूं। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, यकीनन आतंकी हमले से पूरा का पूरा देश, हिंदुस्तान स्तब्ध है और गुस्से में भी है। आतंकवादियों से बदले की आग पूरे देश के जेहन में सुलग रही है। हमले की खबर मिलते ही सरकार एक्शन में आ गई है। गृहमंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचने के थोड़ी देर के बाद की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर हालात पर बड़ी बैठक उन्होंने शुरू कर दी है। जैसे और जानकारी आएगी आप तक पहुंचाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला इस बैठक में शामिल हैं। ये तस्वीरें आपके पास है। इसके पहले गृहमंत्री अमित शाह ने हमले की खबर मिलते ही दिल्ली में बड़े अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई थी। उसी दौरान सऊदी अरब से प्रधानमंत्री मोदी का भी फोन आया, उन्होंने हमले की पूरी जानकारी ली थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।